Hello everyone, this is Amir and welcome back to the channel. I know long time no see, but I've been in India for a month and that's why the videos were not coming. My entire recording setup is right here in United States. तो उस वजह से नहीं आ पाए एंड द सेकंड चीज़ ये भी है कि मैंने ये सेम वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था बट कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण मतलब वो करप्ट हो गया था ऑडियो तो आई एम like re-recording the entire video again. But the today's topic is storage and retrievals, and this is the part one. The part two I've already recorded, but I couldn't upload the part two, which wasn't corrupted because the part one was corrupted. So this is the part one of the to understand basically how databases were formed in the first place and understand how databases were evolved from the simple file system to the databases or the storage engines or the algorithms that power our storage engines and the databases. So मुझे ये आपको इंट्यूशन देना है और आपको इमेजिन करवाना है कि फ्रॉम द स्टार्ट सिंपल डेटाबेसेस से कैसे स्टार्ट हुआ, सिंपल फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस क्या थे एंड देन अभी एडवांस डेटाबेसेस कैसे how we reach from the beginning level 0 to level 10 like wherever we are right now. So वो intuition मुझे देना है and I wish I had this kind of video or this kind of intuition giving video or thought provoking video when I was studying data engineering. But ओके, तो फर्स्ट मुझे आपसे थोड़ा-सा डिस्कशन करने दो कि क्या है, क्यों है, ये डेटाबेसेस कैसे फॉर्म हुए एंड ऑल दोज़ थिंग्स, राइट? तो टू बी फेयर एंड क्या बोलते हैं, टू बी ट्रांसपेरेंट, मैं ये जो भी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ये मैंने सीखा है वेरियस रिसोर्सेज से। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, फ्री फ्री डेटा इंजीनियरिंग रिसोर्सेज। यू कैन सी द थंबनेल ओवर हियर एंड द वीडियो लिंक शुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मैं अभी भी ये वीडियो बनाते वक्त one of the resources that I mentioned in that video, which is designing data intensive application book, I'm referring it right now. और उसका नॉलेज मैं थोड़ा ले रहा हूँ और मेरा जो भी मैंने सीखा है वेरियस रिसोर्सेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस सब का जो मैं इजी एनालॉजीज दे सकता हूँ मेरे मन से, वो भी मैं दे रहा हूँ. सो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच between my own knowledge and the existing resources that I have. So let's get started. Okay, so today's topic is storage and retrieval. So basically databases क्या होते हैं? हाँ, अपने databases का दो ही मतलब है, राइट? एक तो डेटा स्टोर करो और जब चाहिए वो तब डेटा दे दो. तो you can assume a simple data structure as a database itself, right? So array भी एक, वैसे देखा जाए तो एक database ही होता है. You store your data in that particular data structure और जब चाहिए तब रिट्रीव भी करते हो, लाइक array of 0 रिटर्न करो तो वैल्यू रिटर्न करता है, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ अ डेटाबेस इटसेल्फ. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि सिंपल फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस क्या थे, लेट्स इमेजिन बहुत पहले की बात है, ठीक है? बहुत 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 पहले की बात है. सो लेट्स इमेजिन अ टाइम वेयर यू आर एंटरिंग अ बिल्डिंग and there's a watchman at the gate. He or she asks you, what's your name, like what are your details, like whom are you visiting, what is your reason for a visit, and he maintains that record in a logbook, right? So you make your visit, you complete your visit, and then you go, and then next day again you come in, and then next day again he writes the same log into the same that log file. जो भी वो लॉग बुक मेंटेन करता है उसमें एक वो एंट्री बना देता है, राइट? आप 10 बार आओगे, आपकी एंट्रीज 10 बार बनती जाएगी, करेक्ट? तो इन रियलिटी एज वेल जब कंप्यूटर्स डेवलप हुए तब सिंपल फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस तब क्या थे? इट्स काइंड ऑफ दैट लॉग बुक फाइल विच इज अपेंड ओनली फाइल. तो उसका मेन एडवांटेज क्या था? वो हम लोग लॉग बुक वॉचमैन क्यों मेंटेन कर रहा था? क्योंकि उसको ही डजंट हैव टू चेक कि अमेय कितनी बार आया, या फिर अमेय पहले आया तो ओके, एंट्री उसकी है, एंट्री अभी पहली बारी. बट ही विल ऑलवेज अपेंड द न्यू. जब भी आप एक और बार आओगे वो बिल्डिंग विजिट करने, आपकी एंट्री बन जाएगी वहाँ पे, राइट? तो इन द सिमिलर वे जब भी आप एक नया डेटा आपको स्टोर करना है डेटाबेस में, तो व्हाट वी विल डू इज जस्ट इमेजिन अ सिंपल लॉग फाइल और अ सिंपल टेक्स्ट फाइल.
ओके, जहाँ पे हम लोग बस नया डेटा जो भी आ रहा है वो अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, दैट इज हाउ द डेटाबेस स्टार्टेड। लाइक ज़्यादा लोगों ने दिमाग नहीं लगाया था पहले कि जस्ट एक फाइल मेंटेन करो और उसमें डेटा भरते जाओ। एंड दिस अप्रोच इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इफेक्टिव बिकॉज ऑफ सिंगल मोस्ट रीजन इज बिकॉज इट इज सो मच फास्टर टू राइट। फास्टर, मैं आइडिया दूं कि कितना फास्ट है ये। इट्स ऑफ वन ऑपरेशन, मतलब यू डोंट हैव टू थिंक एट ऑल, you just have to know where the file is and the data will be written in the file in O of one format. But the main दिक्कत तभी तभी आती है जब आपको डेटा रिट्रीव करना हो, क्योंकि दिस वीडियो इज अबाउट स्टोरेज एंड रिट्रीवल, राइट? तो डेटा, थिंक ऑफ डेटाबेसेस as two functions, storage and retrieval, which is set and get method. Let's call it as set and get method. Simple, right? So a set method, what will, okay, let me just change my screen so that it will give you more idea. Okay, so this is storage and retrieval. And so अभी हमारा फॉर्मेट क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि it is simple append only file. Append only file, right? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देयर आर टू फंक्शंस, वेरी सिंपल, विच इज़ अ सेट फंक्शन। इसको हम लोग देंगे की एंड वैल्यू, जो कि ये सेट करेगा, एंड गेट फंक्शन, वो जब जब हम लोग उसको की देंगे, दिस विल रिटर्न ए वैल्यू। सिंपल, सिंपल एज दैट। तो मान लो हमारे पास एक फाइल है, ओके ओके, मान लो हमारे पास एक फाइल है, उसमें एक रिकॉर्ड आ गया, दूसरा रिकॉर्ड आ गया। अभी जब तीसरा रिकॉर्ड इसमें अपडेट करने की बारी आएगी तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? हमको पता है कि ये 64th लाइन है सपोज, ठीक है? तो हम लोग बस 65th लाइन में एक नया डेटा अपेंड कर लेंगे, की वैल्यू पेयर। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, बस हम लोगों ने नया नया डेटा लाया, अपेंड कर दिया, सिंपल। तो ये क्या हुआ, ओ ऑफ वन ऑपरेशन, ओके। बट नाउ बात तभी, दिक्कत तभी आती है, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम इज, हमें अगर इफ यू वांट टू सर्च अ की, if you want to find a key where the key is, it will take O of n time, because we want to search the entire file and then get this key, right? If you are searching for the key k, okay, the key named k, then we have to search for the entire file with the name key. You can also imagine as if you're 90s kids, then there was a phone book. We used to have all of the phone numbers of the all of the people in the city, और हम लोग और consider, I would have given the example of the dictionary, but dictionary is sorted, and that will come later. So let's say the phone book, and we have all of the key value, and you will be searching serially, right? कि अच्छा ये नंबर किसका, ये नंबर किसका, ये नंबर किसका है, अमे का नंबर किधर है वगैरह। Like you'll be searching serially, and that will take O of n time, and that is what the problem with this particular system is. But this particular system is very 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 faster, okay? And अभी भी databases में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है अपेंडिंग फाइल का, बट इट इज यूज्ड फॉर द लॉग फाइल्स दैट आर यूज्ड इन द डेटाबेस। आई विल कम टू दैट जस्ट इन अ बिट कि व्हाट आर लॉग फाइल्स, हाउ आर दे यूज्ड एंड ऑल। बट आई होप यू अंडरस्टैंड द सिंपल फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस क्या था, लाइक व्हेन इट स्टार्टेड। सो दिस वाज अ सिंपल फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस। तो अभी दिक्कत आ रही है कि ओ ऑफ एन टाइम में गेट हो रहा है, ठीक है? ओ ऑफ एन इज रिलेटिवली, अगर आप लीड कोड वगैरह कर रहे हो तो ओ ऑफ एन इज रिलेटिवली फेयर कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, बट कैन वी डू इट फास्टर? कैन वी डू इट फास्टर? इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ डेटाबेसेस, इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, कि ओ ऑफ एन से फास्टर क्या है? क्या हम लोग फटाक से डेटा, अगर हम लोगों को की पता है तो हम लोग क्या वो वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं, like as soon as possible? So there is a data structure which is hash tables, right? So
तो लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम लोगों को एक की पता है, क्या ढूँढना है ये अगर पता है, तो क्या हम लोग कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि अगर हम लोगों को पता है कि क्या ढूँढना है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि किधर ढूँढना है। लाइक इफ वी नो व्हाट टू फाइंड एंड इफ वी आल्सो नो वेयर टू फाइंड इट, then it will be lot easier, right, to find that particular key and get the value, right? Instead of let's imagine I'm telling you find this pen, find this particular pen in the entire house, and then you'll be like, okay, well, give me an hour and I'll find it. But if I'll tell you, okay, you have to find this pen, and the pen is on the table in the bedroom, then you'll be like, give me just 2 minutes, I'll just go and get it, right? So that is what the hint जो मैंने दिया, that is what the power of indexing is. So if we store like where we have where the data is, then हम लोगों को डेटा फाइंड करने में बहुत ईजी जाएगा. एंड वो इंडेक्सिंग, there are a lot of techniques, or there are a lot of different algorithms to store those indexes, but we will go over the index called as hash indexes because पहले वो लाइक इट सेम्स अ लॉट ईजियर, राइट? हम लोग एक हैश मैप लेंगे और उसको इन मेमोरी स्टोर करेंगे, और जो फाइल है हमारी वो स्टोरेज में सेव होगी. मतलब क्या, हमारी जो डेटा फाइल है, मतलब एक की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ऐसे हम हमारी फाइल है, ठीक है? अभी ये की हमको स्टोर करनी है. लेट्स से दिस की इज स्टोर एट 0th इंडेक्स, दिस की इज स्टोर एट 10th इंडेक्स, दिस की इज स्टोर एट 15th स्टोरेज स्पेस. मतलब what are what are these 0, 10, 15 are the memory addresses basically. Okay, memory addresses. Okay, इसको हम लोग बोलेंगे ऑफसेट. ऑफसेट बोलेंगे इसको, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक फाइल के लिए एक हैश मैप स्टोर करेंगे, ठीक है? और वो हैश मैप में हम लोग क्या स्टोर करेंगे कि ये की, लेट्स से की 1 स्टोर्ड एट 0th पोजीशन, की 2 स्टोर्ड एट 10th पोजीशन, की 3 स्टोर्ड एट 15th पोजीशन. और ये जो हैश मैप है ना, ये जो हैश मैप है, this is stored in RAM, okay, and this file is stored in disk. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? What do you mean by storing it in RAM and storing it in disk? Like what gives an advantage कि RAM में stored है डेटा या disk में stored है? तो RAM में जो डेटा stored है उसके लिए हम लोगों को कम मेहनत लगता है सर्च करने के लिए. The reading and writing operations from the RAM are faster. आपको पता नहीं है कि क्यों फास्टर है, ये है वो है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स आप लो या फिर यूट्यूब पे जाके देखो कि वाई इट इज़ फास्टर गेटिंग डेटा, रिट्रीविंग डेटा एंड राइटिंग डेटा इनटू द रैम वर्सेस द डिस्क. बट द जनरल आइडिया इज कि हम आपको वन पेज में सर्च करना ईजियर जाएगा या वन बुक में सर्च करना ईजियर जाएगा. It's that, and there are hardware things as well, like how RAM works and how storage works. Storage is like a spinning disk versus RAM is like flash based drive. So there are those kinds of differences. You can search on YouTube कि what are the differences, but if you know already, तो हम लोग बस मान के चलेंगे कि like this is basically the out of scope of this video. तो रैम से डेटा जो हम लोग उठाते हैं, दैट इज वेरी 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 फास्टर. तो अगर मान लो कि कल जाके हम लोगों को सर्च करना है वेयर इज द की K2, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल चेक इन आवर हैश मैप की K2 कहाँ पे है. तो हम लोगों को मिल जाएगा वो मेमोरी एड्रेस 10 पे है. तो हम लोग सीधा जाएंगे मेमोरी एड्रेस 10 पे और हम लोग बोलेंगे कि मेमोरी एड्रेस 10 पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करो. तो व्हाट वी डिड हियर इज हम लोगों ने ये फास्टर कर दिया, रिट्रीवल फास्टर कर दिया, राइट? फास्टर रिट्रीवल हो गया. अभी इट डजंट कॉस्ट O of n, नाउ इट कॉस्ट्स O of 1, या फिर
थोड़ा सा ऑफ 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कांस्टेंट टाइम लगेगा हमको। तो हम लोगों ने वी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम ऑफ हैश इंडेक्सिंग विद द हैश इंडेक्सेस। Okay, now the constant time रीड हो रहा है, constant time में राइट भी हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टाइम में राइट कैसे हो रहा है? अप एंड ओनली फाइल से। कांस्टेंट टाइम में रीड कैसे हो रहा है? रैम से, इंडेक्स से, हैश इंडेक्स से हम लोग मेमोरी एड्रेस ले रहे हैं, मेमोरी एड्रेस से वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, बट इसमें व्हाट आर द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स? मैं अगर आपको बोलूं कि पॉज दिस वीडियो हियर और आप सोचो कि इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे हम लोगों को, व्हाट आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट कैन गेट और दैट कैन ऑकर ओवर हियर? सोचा आपने? ओके, आई होप आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर क्रिएटिंग एक्स्ट्रा स्पेस। पहले ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं थी, ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस है ना, ओ ऑफ वेयर एन आर द नंबर ऑफ कीज, राइट? ये स्टोरेज जो है वो एक्स्ट्रा है। प्लस एक कंप्यूटर में कितना ही रैम होता है? 8 जीबीज, 16 जीबीज, लाइक नॉर्मल कंप्यूटर्स में इतना ही होता है। डेटाबेसेस में मान लो चलो 64 जीबीज है, बट उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना। तो अगर मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ कीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो हमको एक डिसएडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है, राइट? हम लोग उतने ही स्टोरेज कर सकते हैं जितना रैम में है, राइट? तो हमें आप बोलोगे कि कीज तो उतने ही है, तो अगर नंबर ऑफ कीज अगर उतना ही है तो नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब ये वाला भी तो फैक्टर देखना पड़ेगा ना। भले ही कीज आर स्मॉलर but the values can be bigger, right? So what I mean by that is, let's say key is 1 but its value is string suppose, और हम लोग स्टोर कर रहे हैं कि एड्रेस, ओके, एक एड्रेस स्टोर कर रहे हैं बेसिकली, ओके। मतलब लेट्स से कि श्री कृष्ण कॉलोनी वगैरह ऐसा कुछ तो एड्रेस है कि 4140 नॉर्थ ब्लूमिंगटन, ऐसे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कीज बढ़ते जाएगी वैसे वैसे वैल्यूज का साइज भी तो बढ़ता जा रहा है, लाइक नंबर ऑफ वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं और साइज ऑफ वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं, राइट? तो मतलब डिस्क स्पेस भी तो ज़्यादा जा रहा है रैम के साथ साथ, डिस्क भी ज़्यादा है, रैम भी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिस्क भी भर जाएगा, रैम भी भर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमने खड़ी कर दी। तो इसको कैसे सॉल्व करें अभी? तो आप ये मान लो कि जो भी डेटाबेसेस का जैसे एक अपग्रेडेड वर्जन कैसे आता गया, क्योंकि एक अपडेट करने के बाद नई अपडेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो नई अपडेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नया वर्जन लाया गया डेटाबेसेस का, एंड देन ऐसे करते 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 अभी वी हैव लाइक मोस्ट एडवांस्ड डेटाबेसेस जो कि बहुत फास्टर रिट्रीवल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वी हैव लाइक मेमोरी बेस्ड डेटाबेसेस एज वेल, इन मेमोरी डेटा स्टोर्स है, कॉलमनार डेटा स्टोर्स है, वो उन सब के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। बट लाइक मुझे बस एक आइडिया और इंट्यूशन देना था आपको कि लाइक हाउ दिस डेटाबेसेस, द आइडिया ऑफ डेटाबेसेस कम फ्रॉम, मतलब क्यों आया, कहाँ से आया, ये वो। ओके, तो लेट मी जस्ट पॉज हियर फॉर बिट एंड ओके। और ये भी है कि मुझे ये इंट्यूशन इसलिए भी देना था कि लाइक एज एन एप्लीकेशन डेवलपर और एज अ डेटा इंजीनियर, व्हेन यू आर अ सीनियर डेटा इंजीनियर, व्हेन यू बिकम अ डेटा आर्किटेक्ट और समथिंग, you will need to choose a storage engine for your application, or and if you know how databases work internally, and it will give you an upper edge where you can defend your choices with your manager ki, hey manager, this is our application, these are all the use cases, these are all the reasons, so this particular data store or this particular storage engine is the best choice here because of these reasons, because I know this is how it works. So to back it off, to back your answer, you need to know how databases work. It is not like that you need to design the database from scratch.
That is not why you learn these fundamentals. You will learn these fundamentals, or you should learn these fundamentals because you want to choose the database, right storage engine, right data set, right database for your application. That's why you learn it. तो हम लोगों ने कौन सी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की है कि एक्स्ट्रा स्पेस डिस्क पे, तो जो भी फाइल्स हम लोगों ने डिस्क पे स्टोर की है ना, लेट्स कॉल इट एज सेगमेंट फाइल्स. ओके, तो ये जो की वैल्यू जो फाइल्स है ना, इसको सेगमेंट फाइल्स बोलेंगे. और ये भी ध्यान रखो कि हर एक सेगमेंट फाइल का एक हैश मैप रहेगा. इसमें बताया जाएगा कि कौन सी की कहाँ पे है. ठीक, एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा रैम भी लग रही है, एक्स्ट्रा रैम स्पेस मतलब extra disk space, extra RAM space. These are the two main problems. Okay. तो मैंने अगर बोला आपको कि हे गाइस, कैन यू थिंक ऑफ अ वे कि हम लोग इसको थोड़ा इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कि हम लोग इसको कैसे हैंडल करें, कि हमारे पास स्टोरेज तो लिमिटेड है, बट हम लोगों को डेटा तो आ रहा है, डेटा तो स्टोर करना पड़ेगा हम लोगों को, राइट? तो आप बोलेगे कि मे बी एक सेकंड पॉज लो, पॉज दिस वीडियो एंड थिंक. Okay, I hope like you've thought a lot. एंड हमें आप बोलोगे कि हमें एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि जो अपेंड कर रहे हैं ना हम लोग फाइल्स में, अपेंड कर रहे हैं, जैसे तूने स्टार्ट में बोला था कि मैं अगर 10 बार बिल्डिंग में आ रहा हूँ तो मेरी 10 एंट्रीज जा रही है, राइट? तो कैन वी नॉट डिस्कार्ड द डुप्लीकेट वंस, बिकॉज मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मैं कहाँ से हूँ वगैरह तो सेम ही है, राइट? जो मेरी लेटेस्ट एंट्री रहेगी वही यूज़फुल एंट्री है, राइट? राइट? तो आप मतलब तू तो बोल रहा था कि जो अपेंड फाइल है वो फास्टर है. अग्रीड. ओके, सो वी डोंट वांट टू चेंज द अपेंड लॉजिक because the random writes would be random. What do I mean by random writes? तो अगर हम लोग को अपेंड नहीं करना है एंड वी वांट टू अपडेट द एग्जिस्टेड एंट्री, उसको रैंडम राइट्स बोलते हैं. उसको रैंडम राइट्स क्यों बोलते हैं? तो लेट्स इमेजिन दिस इज आवर फाइल, राइट? तो सपोज दिस इज वन की, दिस इज सेकंड की, दिस इज थर्ड की, दिस इज फोर्थ की, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ वगैरह है, ठीक है. एंड नाउ वी वांट टू अपडेट दिस की, राइट? दिस पर्टिकुलर की इन द फाइल. So we want to this key is chosen at random. Random मतलब आपको नहीं पता ना अभी बिल्डिंग में कौन आ रहा है, अमेय आ रहा है या आदित्य आ रहा है या नेहा आ रही है या प्रसन्न आ रहा है, कौन आ रहा है आपको पता नहीं है. इट्स जस्ट दैट द पर्सन विल कम एट रैंडम. तो आपको पहला वो पर्सन का एंट्री ढूंढना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू राइट अपडेट इट, राइट? तो जो ढूंढने में टाइम जाएगा, दैट इज अ लॉट. सो दैट इज वाई अपेंड ओनली वाला लॉजिक हमको नहीं चेंज करना है. तो हम लोग इस इशू को सॉल्व कैसे करें, राइट? तो हम लोग इस इशू मतलब जो हम लोग इशू देख रहे हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्क वाला इशू कैसे सॉल्व करेंगे. डिस्क इशू, सेगमेंट फाइल्स का जो इशू है वो कैसे सॉल्व करें, बिकॉज जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे, सेम सेम लोग 10 10 20 20 बारी आ रहे हैं हमारे बिल्डिंग में, तो हम लोग 20 20 एंट्रीज डाल रहे हैं उसकी. तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑपरेशन जा रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, बिकॉज मतलब यही कर रहे हैं हम लोग. हाँ. तो what we will do is there is something called as compaction. Can we compact all the records, all the duplicate records into one timely, मतलब timely, time to time. तो लेट्स इमेजिन हमारे पास फाइल है, CSV फाइल मान लेते हैं, या फिर कोई भी एक टेक्स्ट फाइल है मतलब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपेंड ओनली फाइल को. तो लेट्स इमेजिन हमारी डेटा फाइल ये है, ठीक है. So by the way, this screenshot is taken from. Okay. So by the way, this screenshot is taken from the book called as Designing Data in This Application. तो उसी से है ये screenshot. So let's imagine this is our segment file that we are storing it on the data क्या बोलते हैं,
into our storage system or the disk, right? तो हमें क्या करना है कि देखो म्यू 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 रिपीट हो रहा है, पुर पर जो भी है वो रिपीट हो रहा है, यॉन इज अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमें पता है कि जो डेटा सबसे लेटेस्ट है, लेटेस्ट डेटा जो है वो सबसे नया डेटा है विच इज़ यूजफुल टू अस, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टाइम टू टाइम, और ये ऑपरेशन टाइम टू टाइम चलेगा, मतलब बैचेस में चलेगा, लेट्स से एवरी 1 आवर वगैरह चल रहा है, ओके? तो म्यू मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग म्यू डाल देंगे यहाँ पे नई फाइल। सो दिस विल बी आवर न्यू सेगमेंट फाइल ऑन द डिस्क, जो कि हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है? तो न्यू फाइल में हम लोग डेटा राइट करेंगे। तो ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ पे। उसके बाद पी यू आर आर पर आता है, और जो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। फिर यॉन आता है, यहाँ पे डाल दिया। फिर हम लोग देखेंगे पी यू आर आर है जो, क्या ये पी यू आर आर हमारे एग्जिस्टिंग सेगमेंट में एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है। तो हम लोग इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे। सिमिलरली इसको 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 सबको डिस्कार्ड करेंगे। तो ये सारी जो वैल्यूज़ है ये सारी डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है? वी आर ओनली लेफ्ट विद दीज वैल्यूज़, ओके? तो नाउ हम लोग सेफली कह सकते हैं कि ये जो ओल्ड डेटा सेगमेंट है, या फिर ये जो ओल्ड फाइल ऑन द डिस्क है, वो हम लोगों को डिलीट कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो दिस विल बी आवर न्यू सेगमेंट, दिस विल बी आवर न्यू सेगमेंट, ओके? तो इस ओवरऑल प्रोसेस को जो बोलते हैं ना, ये यहाँ बड़े फाइल से हम लोगों ने छोटे फाइल में ये किया, तो इसको कंप्रेस किया हमने, कॉम्पैक्ट किया आपने। तो ये प्रोसेस का नाम है कॉम्पैक्शन, इसी को कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है, तो लेट्स इमेजिन कि हम लोग कॉम्पैक्ट कर रहे हैं डेटा, एक बड़े फाइल से लेके छोटे फाइल में डाल रहे हैं, और उसी वक्त कोई रीड हो रहा है या फिर राइट हो रहा है डेटाबेस में। तो हम लोग कैसे इंश्योर करें कि दैट इज हैपनिंग स्मूथली, राइट? तो एक मतलब डेटाबेसेस में अगर हम लोग आप डीप में जाओगे, या फिर हम लोग जैसे-जैसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सीखते जाएँगे, तो देयर एक्सिस्ट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज़ लॉकिंग, बिकॉज़ कोई-कोई ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो हम लोगों को सीक्वेंशियली ही परफ़ॉर्म करने होते हैं, नॉट लाइक वी कैन नॉट डू इट इन पैरेलल और समथिंग लाइक दैट। तो डेटाबेसेस क्या करता है, कुछ-कुछ ऑपरेशंस और कुछ-कुछ फेजेस में लॉक कर देता है। तो फॉर आवर सिंपल डेटाबेस व्हाट वी कैन इमेजिन इज, अगर हम लोगों को रीड या फिर राइट कुछ क्वेरी आ रहे हैं, तो हम लोग ओल्ड सेगमेंट्स में ही डालेंगे। रीड क्वेरीज जो भी आ रहे हैं वो ओल्ड सेगमेंट्स में ही डालेंगे। एंड जब हम लोग नया सेगमेंट बना लेंगे, तब हम लोग सारी रीड क्वेरीज इसमें इसमें रीडायरेक्ट कर देंगे, रीड क्वेरीज, ओके? बट ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? अगर राइट क्वेरी आ रही है तो कहाँ पे राइट करें, यहाँ पे या यहाँ पे, राइट? तो हम लोग ये जो कॉम्पैक्शन का जो प्रोसेस है ना, तो हम लोग एक बैकग्राउंड थ्रेड में रन कर सकते हैं, बैकग्राउंड थ्रेड में रन कर सकते हैं, आवरली, 2 आवरली और समथिंग लाइक दैट। और जब भी राइट ऑपरेशन हो रहा है, तब वी कैन जस्ट मेक श्योर कि जब कॉम्पैक्टेड डेटा राइट हो रहा है ना, तब कोई राइट क्वेरी नहीं आ रही है, या फिर वी विल एंश्योर कि वी हैव अ लॉक इन प्लेस, जो कि राइट राइट ऑपरेशन को रोकेगा। पहले बोलेगा कि भाई तू रुक, मुझे कॉम्पैक्ट करने दे, फिर तू नए सेगमेंट पे राइट करना, ऐसे। तो दैट इज हाउ द रीडिंग एंड राइटिंग इन द कॉम्पैक्शन विल हैपन, ओके? तो अभी ये जो सेगमेंट है, इसका कोई एक हैश मैप रहेगा, राइट? ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट फाइल का एक हैश मैप रहेगा, राइट? और इसका भी एक नया हैश मैप बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फाइल के साथ उसका पुराना हैश मैप भी उड़ा देंगे। तो हमारी रैम स्पेस भी बच रही है, रैम स्पेस भी वी आर मैनेजिंग इट, एंड वी आर मैनेजिंग द डिस्क स्पेस एज वेल। तो हमारा जो वो प्रॉब्लम था कि हम लोग मतलब एक्स्ट्रा स्टोरेज को कैसे मेंटेन करें या मैनेज करें, तो ये इसी से कम हो सकता है, फिर सॉल्व हो सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग append file का logic. तो we are still writing it in O of 1 into the segment file. We are still reading it in O of 1 from the hash map to the segment files.
सो एंड वी आर ऑल्सो मैनेजिंग द स्टोरेज। कैन यू जस्ट इमेजिन कि कितना थॉट दिया है ये सब डिजाइन करने में, या फिर कितना सोचा होगा उस टाइम में, है ना? एंड दिस इज इंटरेस्टिंग स्टफ। आई मीन, दिस इज लिटरली द इंटरेस्टिंग स्टफ। दीज काइंड ऑफ स्टफ एक्साइट्स मी अ लॉट अबाउट डेटा इंजीनियरिंग, मतलब टू लर्न अबाउट डेटा इंजीनियरिंग कि कैसे किया होगा। और ये मैं, आप ऐसे ही सोच सकते हो बैठे बैठे, तो उन्होंने भी वैसे ही सोचा था। जब जिसने भी ये डिज़ाइन किया है, उन्होंने भी तब वैसे ही सोचा था बैठे बैठे ही। तो मैं अगर कॉलेज में रहता और मैं थोड़ा भी दिमाग चलाता, लेट्स सपोज यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन योर सेकंड ईयर और समथिंग, तो आप बोलेगी डूड लाइक दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब थोड़ा मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूँ और उसका सोल्यूशन निकालूं। दैट इज व्हाट दे हैव डन, दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग सिंस लाइक सो मेनी इयर्स। तो यही है, मैं आपको भी कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि आपके आजू-बाजू एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो कि व्हाट इज़ द एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम, और उसके लिए सॉल्यूशन निकालो और उसको मार्केट करो कि दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दैट्स हाउ आई सॉल्व्ड इट, एंड दैट इज़ द ग्रेट प्रोजेक्ट आई वुड से। बट एनीवेज़, कमिंग बैक, ओके, तो ये था कॉम्पैक्शन प्रोसेस फॉर अ सिंगल फाइल। तो हमें आप ये भी बोल सकते हो कि यार हमें आपने ऊपर तो बोला था कि देयर कैन बी मल्टीपल फाइल्स, देयर कैन बी मल्टीपल फाइल्स, राइट? और इनके मल्टीपल हैश मैप्स रहेंगे। तो हर एक फाइल के लिए एक नया सेगमेंट फाइल बनाएंगे, तो सेगमेंट फाइल्स भी तो इंक्रीज हो जाएंगे, है ना? और ये भी तो हो सकता है कि इसमें वो की प्रेज़ेंट है और उस इस वाले नए फ़ाइल में भी तो सेम की प्रेज़ेंट हो सकती है, बिकॉज़ वी आर अज्यूमिंग हियर कि हम लोग एक सेगमेंट फ़ाइल एक फ़िक्स साइज़ की बनाएँगे, लेट्स से लाइक 100 केबी की। एंड देन जब ये स्टोरेज लाइक 100 केबी रीच हो जाएगा, तो हम लोग एक नई नई फ़ाइल बनाएँगे 100 केबी। और 2 घंटे बाद जब कॉम्पैक्शन जॉब चलेगा, तो इसका एक 100 केबी का कन्वर्ट होके सपोज़ 5 केबी बन जाएगा। इस नए ये वाले 100 केबी का एक 5 केबी बन जाएगा। बट कुछ-कुछ कीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, कुछ-कुछ चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। बट हमारा जो हैश मैप बोलेगा कि ये वाली की ये सेगमेंट फ़ाइल में भी है और ये सेम की इसमें सेगमेंट फ़ाइल में भी है। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़, लेट्स से K2 यहाँ पे भी ये वाले फ़ाइल में प्रेज़ेंट है, और 1 घंटे बाद जब ये फ़ाइल फुल हो गई तो हम लोगों ने एक और फ़ाइल क्रिएट कर ली, इसमें भी K2 प्रेज़ेंट है। तो अभी हमारी जो K2 वाली की है, ये हैश मैप में भी है, ये हैश मैप में भी है, राइट? तो तो हम लोग क्या करें, मल्टीपल सेगमेंट फाइल को कैसे सॉर्ट करें? तो जो लॉजिक हम लोगों ने एक सेगमेंट फाइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए बनाया, वो हम लोग दूसरे सेगमेंट फाइल के लिए भी बना सकते हैं। देयर इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑन लीड कोड कि मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट्स या फिर लिंक लिस्ट करके है। तो दैट्स द सेम लॉजिक वी आर गोना यूज़ इट हियर। तो लेट्स से दीज़ आर आवर 2 सेगमेंट फाइल्स, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि जो भी सेगमेंट फाइल लेटेस्ट है दैट हैज़ द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डेटा। तो हम लोग जब 2 हैश मैप्स में भी K2 की है ना, K2 की, तो हम लोग रेफ़र करेंगे लेटेस्ट वाले हैश मैप की K2 की से, बिकॉज़ दिस इज़ द अपडेटेड वैल्यू। दिस इज़ नॉट द अपडेटेड वैल्यू। सो दिस इज़ बेसिकली रिडंडेंट स्पेस, रिडंडेंट हैश मैप हो गया, राइट? ये मतलब कुछ कीज़ इन दिस हैश मैप्स आर वेरी रिडंडेंट। तो सेम थिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेटा सेगमेंट ओवर हियर। तो PURR यहाँ पे ये लेटेस्ट वैल्यू है, तो हम लोगों को वी आर फॉर श्योर कह सकते हैं, फॉर श्योर कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो होगी ना वही लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है। तो हम लोग इसको स्टोर कर देंगे, सेम सिमिलरली ये वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि दीज कीज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर हैश मैप। ओके, इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको डिस्कार्ड। जब स्क्रैच पे आएँगे तो स्क्रैच स्टोर करेंगे 252 वैल्यू, इसको डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड। वापस ये जो डेटा सेगमेंट 1 में है, म्यू वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या? है, तो डिस्कार्ड करो, डिस्कार्ड करो। यॉन एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं, तो यॉन लिख दो यहाँ पे, और बाकी सब सिमिलरली डिस्कार्ड हो जाएगा। और हमारा जो ये मर्ज्ड कॉम्पैक्ट न्यू सेगमेंट बनेगा, ये फाइल बनेगी सेगमेंट फाइल, और ये हम लोग डिलीट कर सकते हैं, और इनके जो हैश मैप्स है वो भी डिलीट कर सकते हैं, और इसका नया हैश मैप हम लोग बनाएँगे। ओके, सो दिस इज द कॉम्पैक्शन प्रोसेस, और ये कॉम्पैक्शन प्रोसेस कसांड्रा जो नो एसक्यूएल है उसमें सारे उसमें यूज होता है, दिस कॉन्सेप्ट यूज होता है कॉम्पैक्शन। ओके, बट हमें यार कॉम्पैक्शन वगैरह बोल दिया,
तुम लोग क्या यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लाइक जो हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, और लाइक वी आर एज्यूमिंग ओनली वन वन थिंग हियर कि कि क्या हो सकता है करके। We are assuming about something. We are assuming something about the data. There is a single assumption that we are making about the data. Can you just pause this video and think of it? कि डेटा ऑपरेशंस के बारे में क्या assume करें हम लोग? Okay, I hope you got it. But we are assuming कि डेटा हमारा जो आ रहा है वो either write हो रहा है या update हो रहा है. We are not taking into consideration कि डेटा अगर delete हुआ तो क्या? डिलीट अगर डेटा हुआ है तो हमारे सेगमेंट फाइल से वो जाना चाहिए, राइट? हैश मैप से उसका एंट्री उड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग डेटा डिलीट किए और आगे जाके वापस सर्च करें तो जो पुरानी वैल्यू है वही रिटर्न कर रहे हैं, राइट? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल कॉल इट एज अ स्पेशल डिलीशन रिकॉर्ड। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि वो की को हम लोग मार्क करेंगे इट्स टू बी डिलीटेड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? और ये जो मार्क करना है ना, मार्किंग इट एज अ स्पेशल स्टेटस, इसको बोलते हैं टूमस्टोन। इसको बोलते हैं टूमस्टोन्स, और ये डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी टूमस्टोन्स है डेटाबेस में उसको डिलीट किया जाए जब कॉम्पैक्शन होता है तब। एंड दैट इज़ हाउ, अगर आप एक्सपीरियंस डेटा इंजीनियर हो तो आपको टूमस्टोन्स बहुत ज़्यादा है इसकी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कसांड्रा में आती है। आई हैव एक्सपीरियंस है, तो आपको पहले मैन्युअली जाके तब टूमस्टोन्स को हटाना पड़ता है, वो ऑपरेशन करना पड़ता है, बिकॉज कसांड्रा टेक्स केयर ऑफ इट वाइल कॉम्पैक्टिंग इट, वाइल द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन हैपन्स। तो कभी कभार वो कॉम्पैक्शन प्रोसेस होने में देर होती है, लेट्स से एवरी आवर वो जॉब कॉम्पैक्शन का चल रहा है, बट वो 1 आवर से पहले ही टूम्बस्टोन्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो वैल्यू रीड हो रही है फिर भी। तो हम लोगों को वो ये करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए कभी-कभी टूम्बस्टोन्स को मैन्युअली जाके डिलीट करना पड़ता है। मैन्युअली जाके कॉम्पैक्शन जॉब रन करना पड़ता है। मतलब वो एक कमांड रहता है, वो बस रन करना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ इट विल गेट सॉल्व्ड। तो उसको टूम्बस्टोन्स बोलता है। तो उस सब केस में क्या होगा कि लेट्स से इसको हम लोगों ने मान लिया, लाइक लेट्स से यॉन को हम लोगों ने मान लिया टूम्बस्टोन है, ठीक है? इस इसको यहाँ यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस दे दिया कि टू बी डिलीटेड, ओके? उसको यहाँ पे स्टेटस दे दिया टू बी डिलीटेड, ओके? टू बी डिलीटेड। तो जब कॉम्पैक्शन आएगा, पीयूआर इधर जाएगा, म्यू इधर जाएगा, वापस स्क्रैच इधर जाएगा, और जब ये सारे वैल्यू बाकी के डिस्कार्ड होंगे, जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये कॉम्पैक्शन वाला देखेगा कि अरे ये तो टूम्बस्टोन है, तो इसको ये वाले फाइल में मत ऐड करो, इसको ऐड ही मत करो, ठीक है? बट जब तक ये कॉम्पैक्शन प्रोसेस ट्रिगर नहीं होता, ये रिकॉर्ड यहीं पे रहेगा। ये रिकॉर्ड विल एग्जिस्ट ऑन द फाइल सिस्टम, एंड दैट इज अ एक्स्ट्रा स्पेस, एंड दैट इज वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स विद दिस सिस्टम कि जो डिलीटेड रिकॉर्ड है वो तो यहीं पे रह रहा है, ठीक है? तो अगेन हमारी जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है वो अपडेट हो गई है अभी। लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स अपडेट हो गई है। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड इज अ प्रॉब्लम, ओके? तो हम लोगों ने पहले एज्यूम किया था कि एक टेक्स्ट फाइल या फिर सीएसवी फाइल हम लोग यूज कर रहे हैं टू स्टोर द सेगमेंट्स, राइट? तो इज दिस द और फाइल फॉर्मेट, लेट्स कॉल इट फाइल फॉर्मेट प्रॉब्लम, is this the best file format? CSV is it the best file format? Certainly it's not. तो क्या हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? वी कैन यूज द बाइट स्टोरेज फाइल्स, मतलब वो लोग क्या करेंगे कि इट विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द फाइल और द लेंथ ऑफ द वैल्यूज और द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग in bytes, and it will store it in like
मतलब क्या बोलते हैं, इट विल स्टोर द लेंथ ऑफ द फाइल फॉलोड बाय द रॉ स्ट्रिंग सो दैट वी कैन, देयर इज अ नो प्रॉब्लम ऑफ एस्केपिंग. सो इन सीएसवी फाइल देयर इज एन एस्केप कैरेक्टर विद द कॉमा सेपरेटेड रहता है या फिर स्लैश टी रहता है कि द इंडिकेटिंग देयर इज न्यू रिकॉर्ड और समथिंग लाइक दैट. तो वो एस्केपिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो अगर इफ इट्स द रॉ स्टोरेज, इट विल बी सेपरेटेड बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन बाइट्स. तो एंड दैट विल बी फास्टर एज वेल. तो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट का भी एक इशू आ सकता है अगर हम लोगों को परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना होगा तो. और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? कैन यू जस्ट इमेजिन इट और कैन यू जस्ट थिंक ऑफ इट? तो जो हम लोगों ने एक और प्रॉब्लम डिस्कस किया था वो है क्रैश रिकवरी. जो हम लोगों ने बोला था कि अगर पैरेलल राइट्स आ रहे हैं व्हाइल डूइंग द कॉम्पैक्शन, या फिर हम लोग कॉम्पैक्ट कर रहे हैं फाइल को, या फिर और वो क्रैश हो गया हमारा डेटाबेस, तो जो हमारी फाइल है वो तो आधी अधूरी रह गई ना रिटर्न. तो उस केसेस में क्या करेंगे हम लोग? तो वी कैन एम्प्लॉय सम चेकसम्स कि यहाँ तक ऑलरेडी फाइल हो गई थी, या फिर ये यही करप्टेड डेटा है, या फिर समथिंग लाइक दैट. बट सिंस वी हैव द ओल्ड फाइल्स ऑन डिस्क, तो हम लोग ये जो नई वाली सेगमेंट फाइल से और फिर ये कॉम्पैक्शन का प्रोसेस है वो एक और बार ट्रिगर कर सकते हैं. बट दैट विल रिक्वायर वन अगेन. बट इफ वी हैव चेकसम्स कि इधर तक हो गया था, तो वी कैन जस्ट रिज्यूम द प्रोसेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. तो वी कैन एम्प्लॉय दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. तो क्रैश रिकवरी से ही एक प्रॉब्लम, वन मोर प्रॉब्लम इज रिलेटेड विच इज, अगर कंप्यूटर क्रैश हो गया तो रैम में जो डेटा है विच इज फ्लैश बेस्ड रहता है, राइट? विच इज वोलाटाइल. रैम को वोलाटाइल. रैम को वोलाटाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार रीस्टार्ट हो गया कंप्यूटर तो रैम में जो डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है. तो हमारे सारे जो हैश मैप्स है वो तो गए अभी. नाउ व्हाट? तो वी हैव टू डू इट अगेन. दैट लाइक उसको कोई ये नहीं है. तो दिस इज वन मोर प्रॉब्लम कि अगर कंप्यूटर रीस्टार्ट डेटाबेस क्रैशेस देन आवर इंडेक्सिंग जो है दैट वो चला गया बेसिकली. तो हमारा जो जो मेन लॉजिक था हमारा ओ ऑफ वन में रीड करने का वो चला गया. तो हम लोगों को वापस वन टाइम ऑपरेशन करना होगा टू क्रिएट हैश मैप्स एंड देन द the entire process resumes basically. So these are some of the problems that these things have. Okay. So let me just. Okay. And there is one more problem. There is one more last problem that I forgot to discuss, which is range queries. तो हमारा जो हैश मैप है, मतलब हमको अगर मतलब हमारा हैश मैप क्या देता है, रिटर्न करता है कि वैल्यू इन वन टाइम. बट लेट्स से हम लोगों को चाहिए कि लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम दिस, लेट्स से रेंजिंग फ्रॉम द की अमेयर 000 टू अमेयर 999, ये सारी वैल्यूज चाहिए हम लोग को. तो दैट एक्चुअली टेक्स, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद द करंट सिस्टम, राइट? तो रेंज नहीं देता है हम लोगों को, क्योंकि हैश मैप हम लोगों को क्या देगा कि ये कहाँ पे स्टोर्ड है, ये कहाँ पे स्टोर्ड है, और इन सब के बीच में जो भी कीज़ है वो कहाँ पे स्टोर्ड है. बट अगर हम लोगों को पता होगा, इफ़ वी स्टोर आवर कीज़ और इफ़ वी स्टोर आवर डेटा और इफ़ वी स्टोर आवर key value pairs in the segment files in such a way that all of the keys with this range lies one after another, like let's say an array kind of a thing. तो ये वाला यहाँ पे है और ये 99 वाला यहाँ पे है. तो हम लोगों को अगर ये पता है और ये पता है तो हम लोगों को ये सारा पता चल जाएगा, राइट? तो so there are a lot of advanced algorithms such as LSM trees, B trees, R trees, या फिर और ये सारे जो है ना सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज है बेसिकली. तो एवेल ट्रीज हो गया, और यही बैकबोन ऑफ द मॉडर्न डेटाबेसेस है. तो यहाँ पे आई विल पॉज एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि मतलब वो इंट्यूशन कहाँ से आया, कैसे आया.
और अभी जो ये जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स का जो हम लोगों ने अभी लिस्ट रेडी किया है, तो वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि एलएसएम ट्रीज़ क्या है, एसएसटी टेबल्स क्या है और कैसे डेटा स्टोर और डेटाबेस यूजेस दीज एडवांस कॉन्सेप्ट्स टू स्टोर लाइक basically a data store that power our modern databases, right? And I hope it is like you're finding these videos interesting. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सिखाने में भी और मेरा नॉलेज भी रिफ्रेश हो रहा है। बट जब मैं ये सब पढ़ रहा था ना, तब मेरे पास बुक थी पढ़ने के लिए या फिर कोई वीडियोस नहीं था ये समझाने के लिए, या फिर एक कॉन्क्रीट रिसोर्स नहीं था कि मैं ये चैनल रेफर करूँ और मुझे सब मिल जाएगा। मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते थे, and like I just wished that I had these kinds of videos when I was preparing for the data engineering. But trust me guys, this channel or I'm gonna help you guys become or master the data engineering, and you will also land your dream job soon into the data engineering. So if you're finding these videos helpful, I guess you know what to do. सब्सक्राइब टू दिस चैनल, स्मैश दैट लाइक बटन, और ये वीडियो बस एक पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो इंसान डेटा इंजीनियर बनना चाहता है या फिर उसको थोड़ी बहुत भी इच्छा है डेटा इंजीनियर बनने की, उसके साथ शेयर कीजिए। मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आपको डेटा इंजीनियर बना के छोड़ूँ, मेरा मोटो ये है कि आपके मन में एक इच्छा पैदा करो या फिर वो क्यूरियोसिटी पैदा करो या फिर लर्निंग को फन बनाओ। मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स की, वो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये मेरा मोटो है। तो लाइक इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेटा इंजीनियर विद दिस चैनल, गेट द क्यूरियोसिटी ऑफ बीइंग अ डेटा इंजीनियर फ्रॉम दिस चैनल, आई वुड से। और मुझे वही आप तक पहुंचाना है। और आई गेस विद दिस वन लाइक with this thing, I hope you understood everything that I said. मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश की है। वीडियो लंबा हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, आप 1.5x में देखना मेरी वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मतलब बहुत डिटेल में जाता हूँ एक कॉन्सेप्ट के, ऐसा मुझे लगता है। तो क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मेरे वीडियोस वो लोग भी देख रहे हैं जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और आप एक्सपीरियंस भी हो सकते हो, आप फ्रेशर भी हो सकते हो, बट मेन ऑडियंस और मेन टारगेटेड ऑडियंस लाइक मैं किन को इमेजिन करके मैं पढ़ाता हूँ कि जो बैचलर्स में लोग हैं, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में जो लोग हैं, उनके लिए मेनली कंटेंट है ये। इसलिए मैं इतना स्लो और डीप, बाय स्लो आई मीन नॉट द वे ऑफ स्पीकिंग बट लाइक बेसिक्स से पढ़ाता हूँ। तो आई होप आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आ रही है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली टीचिंग टू एनीवन। मैं सिर्फ मेरे भाई को पढ़ाता था इसके पहले, बट आई होप आपको भी मज़ा आ रहा है। एंड इफ़ यू लाइक इट जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड विद दिस बीइंग सेड, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्कार, बाय बाय।